से आप सभी लोग उम्मीद ही अच्छे ही होंगे। मैं रमेश भूषण लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। साथ ही ये जो नया नोटिफिकेशन है ये बीएसएफ का है और ये परमानेंट नौकरी है। ग्रुप बी एंड सी की ये पोस्ट आई हुई है। तो साथियों इसमें टेक्नीशियन के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है और जो आप लोगों को इंतज़ार रहता है कारपेंटर का और बाकी चीज़ों का भी इसमें आप लोगों को पोस्ट दिखी जाएगी। तो साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पोस्ट है इसमें जो पोस्ट आई हुई है ये आपके सामने देख लीजिए साथियों। एक तो इलेक्ट्रीशियन की है और मशीनिस्ट की है, कारपेंटर की और प्लम्बर की। तो साथियों इसमें जो कारपेंटर की पोस्ट है इसमें कुल मिला के अनरिजर्व की 2 और ओबीसी की 1 पोस्ट इसमें आई हुई है। तो साथियों ये आप लोगों के सामने मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ूंगा। एज रिलेक्शन की जहाँ तक बात है तो एज रिलेक्शन के मामले में आपको बताऊँ टोटल ये जो प्रोसेस है ये टोटल ऑनलाइन की प्रोसेस है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए ये सब चीज़ें आप लोगों ने जो वर्कशॉप के लिए जो ट्रेड वाइज जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो यही है कि आप लोगों को आपके ट्रेड से रिलेटेड आपके पास में जैसे कारपेंटर एंड एसी वर्कशॉप प्लम्बर तो ये इंस्टीट्यूट मतलब आपको आपके ट्रेड में से ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन और बाकी जो ट्रेड इसमें दिए हुए हैं सब ट्रेडों का अपना अपना इसमें क्वालिफ़िकेशन वही सब चीज़ें हैं। आगे हम बात करते साथियों तो आगे जब हम चलेंगे इसमें तो सबसे इसमें एज फैक्टर आ जाता है। तो हम लोग जो आते हैं वो आते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो इसके अंतर्गत जो साथियों हम लोगों का जो एज का है तो एससी और एसटी का जो रिलेक्शन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चलता है 5 साल का वो 5 साल का है और ओबीसी का इसमें 3 साल का छूट दी गई है। कुल मिला के एज जो है 25 ईयर्स है और प्लस ओबीसी है तो 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें गैप दिया हुआ है। तो ओबीसी के लिए यहाँ से 28 साल और एससी एसटी के लिए 30 साल के लिए यहाँ से आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। आगे जैसे ही हम चलते हैं साथियों तो इसमें डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आप लोगों को अगर छूट चाहिए तो आपको आपका एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट इसमें लगाना पड़ेगा। साथियों इसके अलावा अब निश्चित तौर पे बीएसएफ की ये भर्ती है तो आप लोगों की हाइट ज़रूर मायने रखती है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए ये एसटी ये जो है इसमें 160 सेंटीमीटर की हाइट और चेस्ट जो है 73 से 78 दिया गया है। तो ये मेंशनली है साथियों, इसको और डीपली आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और 75 से 80 सेंटीमीटर का आपको इसमें सीना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों इसमें आँखों का भी जो बेटर आइज़ है तो और तो N6 का इसमें नॉर्मली जो चाहिए है ये सब चीज़ें आप लोगों का होना चाहिए। आँखों मेडिकल टेस्ट वगैरह सब होगा इसमें। और आगे जैसे ही हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या दिया गया है। फेज़ 1 में जो है साथियों इसमें रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम में जो आप लोगों के लिए सेक्शन 1A का है ये हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी के लिए। तो इसमें जो सिलेबस दिया है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जो है 35 नंबर का जनरल नॉलेज और आपको जनरल अवेयरनेस मतलब यही है कि पुराना नॉलेज भी और करंट अफेयर्स भी आ जाएगा इसमें। रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो ये 30 नंबर का और 35 नंबर का ये टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा साथियों। पोस्ट वाइज स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम इज द एनेक्स जी एंड G1 क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड हिंदी इंग्लिश। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो हिंदी इंग्लिश में दोनों माध्यम में आपको मिल जाएगा। तो साथियों ये रिटन एग्ज़ाम जो है इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि OMR बेस्ड आंसर शीट के हिसाब से इसमें होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है ये, OMR शीट पे आप लोगों को इसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी के आधार पे हम आगे चल के तो फेज़ 2 की जब बात करते हैं तो फेज़ 2 में जैसे ही आप लोग फेज़ 1 क्लियर कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम उसके बाद में आप फेज़ 2 में फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए आ जाएंगे। फ़िज़िकल एग्ज़ाम में वही जो साथियों फ़िज़िकल टेस्ट जो है इसमें आप लोगों के सामने दिया गया है कि क्या क्या फ़िज़िकल टेस्ट है इसमें होने वाला है। तो इसमें वही सब चीज़ें जो बीएसएफ में जो चाहिए वो सब आप लोगों के सामने इसमें दिया गया है। आप फ्री जॉब अलर्ट की साइट पे जाके और ये भर्ती को और डीपली इसमें देख सकते हैं। इसमें हाइट हेल्थ और रनिंग वनिंग के बारे में सब चीज़ों को दिया गया है। आई के बारे में, रेस के बारे में 8 मिनट में आप लोगों को कितना दौड़ना है ये सब चीज़ें। और जंप हाई जंप का जो दिया गया है ये 1 मील आपको 8 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। हाई जंप जो है 3 फीट से 6 इंच के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप के लिए 11 फीट से
ये आपको 3 चांस में 11 फीट कम से कम कवर करना पड़ेगा। 3 चांस आप लोगों को दिए जाएंगे, इसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर करना होगा साथियों। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात आती है तो डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन कैफ़े पे जाने के बाद में लगाना पड़ेगा साथियों। इसके बाद हम आगे चलते ट्रेड टेस्ट के बारे में। जो भी आपका ट्रेड होगा, कारपेंटर हो या फिर फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, ट्रेड टेस्ट तो कंपलसरी इसमें भी हो गया है आजकल। तो आप लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए आपको पूरा चीज़ें आगे चल के होगी। तो पहले 2 एग्ज़ाम के बाद में ये ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि कारपेंटर में पोस्ट नहीं है, पोस्ट आई है। जिनकी हाइट हेल्थ अच्छी है वो बिल्कुल ये इस एग्ज़ाम को अच्छे से फिलअप करने की कोशिश करें। 200 रुपये की फ़ीस ली जा रही है इसमें, 200 100 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग। तो आप जब जाओगे तो वहाँ पे वो सब चीज़ें हो जाएगा साथियों। सेंटर कोड के बारे में आपको जहाँ जहाँ जो एग्ज़ाम देना है, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, ये सब सेंटर कोड आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सेंटर कोड आपको डाल के आपका एग्ज़ाम सेंटर डालना है साथियों। और जो इंस्ट्रक्शन इसमें काफ़ी लंबे चौड़े दिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ों की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। आप तो फ़िलहाल एग्ज़ाम डेट सबमिट करने का सोचिए कि कब एग्ज़ाम, इसकी लास्ट डेट शायद 3 तारीख है। हम और आगे देखेंगे कि इसकी लास्ट एग्ज़ाम डेट क्या है। तो ये भर्ती आप जितनी हो जल्दी हो सके इस भर्ती को आप फिलअप करें, यही मेरी आप लोगों से आशा है। इसके अलावा ये SC ST और OBC के लिए जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए उनका ये सर्टिफिकेट इसमें दिए गए हैं। आप ये सर्टिफिकेट जिस भी कास्ट के हो आप ये सर्टिफिकेट को ध्यान से दीजिए कि ये परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों। और जो लास्ट डेट के बारे में हम बात करेंगे, लास्ट डेट के बारे में हम आगे चल के बात करते क्या दे रहा है इसमें लास्ट डेट के बारे में। ये 2 आवर का जो सिलेबस रिटन एग्ज़ाम का जो मास्टर इंजन ड्राइवर का ये है, तो इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे सिलेबस का ट्रेड देखेंगे, जो हम लोगों का जो टेक्नीशियन के लिए जो सिलेबस दे रहा है इसमें और डीपली आप लोगों के सामने सिलेबस इसने खोल के रखा है। तो हम वही सिलेबस को खोलेंगे इसमें कि हम लोगों का सिलेबस जो है वो क्या दिया जा रहा है। ये वर्कशॉप के बारे में जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये 35 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग 35 मार्क्स की और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये 30 मार्क्स की आप लोगों के सामने यहाँ दी गई है। तो आप लोगों को इसी हिसाब से तैयारी करना है साथियों। तो रिटन एग्ज़ाम की तो जनरल नॉलेज में जो आप लोगों को पूछा जाएगा, जैसे करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी, जनरल पॉलिसी, स्पोर्ट्स, चैंपियंस, अदर माइक, जो ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में। रीजनिंग के बारे में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, अल्फ़ाबेट, रिलेशनशिप, डिस्टेंस, अर्थमेटिक सीरीज़, अदर, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिक 22 मल्टीप्लायर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज। तो ये कुल मिला के मैथ्स के बारे में आप लोगों से न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके सामने ये इतने जो टॉपिक दिए गए साथियों, इसी टॉपिक में से आप लोगों को पूछा जाएगा। ये अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि मैथ्स और रीजनिंग में आप लोग अपनी कमांड बना के इसमें अच्छे से आप लोग टॉप कर सकते हैं और आपकी पोस्ट यहाँ कंफर्म कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन 2 चैप्टरों पे विशेष फोकस करके और ये जो भी चैप्टर इसने दिया हुआ है इस चैप्टर को आप क्लोज करके बढ़िया इसको आप अच्छे से तैयारी करके इस फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके भरे। और जिनकी हाइट हेल्थ अच्छी है विशेषकर वो लोग इस फॉर्म को भर के अपना एग्ज़ाम सिलेबस कंप्लीट करके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है साथियों। मैं लगातार कारपेंटर की पोस्ट आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, अदर ट्रेड की भी लेके आता हूँ, फिटर, मेसन की और इलेक्ट्रीशियन की भी इस बार जो आई हुई है। आप लोग इसमें जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्म ज़रूर डालिए, यही मेरी आप लोगों से आशा है। लास्ट डेट की जहाँ तक बात है, लास्ट डेट 3 तारीख इसमें लास्ट डेट दी हुई है। हम आपको शुरू से बताते हैं कि लास्ट डेट इसमें कब दी हुई है। तो जो ट्रेड टेस्ट और जो कारपेंटर की पोस्ट के बारे में इसमें तो आप लोगों के सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एप्लीकेशन विल भी, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाला है, ऑनलाइन आप लोगों को ये सब फॉर्म फिलअप करना है। और ये लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन। तो ये साथियों जो नोटिफिकेशन जो आया है उसके 30 दिन के अंदर आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है। तो इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट मैं आपको वीडियो शुरू होने के पहले वहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। और वैसे 30 दिन, ये मैक्सिमम ये 3 तारीख को आपको ये एग्ज़ाम जो है ये फॉर्म हर हाल में 3 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप 3 तारीख को ये फॉर्म आराम से भर दीजिए। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स
मशीनिस्ट, कारपेंटर और प्लम्बर, ये इतनी सारी पोस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे आई हुई है। साथ ही ये मत सोचिए कि एक दो पोस्ट है, एक दो आजकल परमानेंट एक तो पोस्ट आ नहीं रही है, और जो भी एक दो पोस्ट आ रही है तो उसके लिए आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा। और कुल मिला के ये जो है 13 पोस्ट है, जिसमें से कारपेंटर की इसमें 3 पोस्ट है, प्लम्बर की 1 पोस्ट है और मशीनिस्ट की भी इसमें 1 पोस्ट है। तो साथियों, आप ये भर्ती ज़रूर से ज़रूर फिलअप करिए, यही मेरी आप लोगों से आशा है। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।